नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भुवनेश्वरी साधना के बारे में। भुवनेश्वरी देवी को शक्ति के 4 प्रमुख स्वरूपों में से एक माना जाता है। वह सृष्टि, स्थिति और लय की शक्ति हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। भुवन शब्द का अर्थ है संसार और ईश्वरी का मतलब मालकिन। इस तरह भुवनेश्वरी वह देवी हैं जो पूरे संसार की अधीश्वरी हैं और वे समस्त जगत को अपने संरक्षण में रखती हैं। उनकी साधना से साधक को आत्म साक्षात्कार और सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का वरदान मिलता है। भुवनेश्वरी मंत्र। भुवनेश्वरी साधना के 3 मुख्य मंत्र हैं, जो इस महाशक्ति की आराधना के लिए प्रमुख माने जाते हैं। यह 3 मंत्र साधक को दिव्य शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। हम यह सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है, जो साधक के मन को शुद्ध करता है। ऐम ह्रीम। यह मंत्र देवी की ऊर्जा को जागृत करने के लिए उच्चारित किया जाता है। ऐम ह्रीम ऐम। यह मंत्र साधक के भीतर दिव्य शक्तियों का संचार करता है, जिससे वह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। भुवनेश्वरी के ध्यान का श्लोक इस प्रकार है। उद्यद्भानु सहस्रकोटि सदृशाम केयूरहरोज्ज्वलां बिंबाधरां प्रफुल्ल वक्त्र नयना कोटिर्कर्णोज्ज्वलां अत्युत्तुंग कुचां नमामि भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मातां शुभाम। इस श्लोक में भुवनेश्वरी देवी के रूप का वर्णन किया गया है। उनकी कांति उदय होते हुए सूर्य के समान है। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उनके मस्तक पर मुकुट है। वे 3 नेत्रों वाली हैं और उनके 4 हाथों में वर मुद्रा, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा धारण है। इस श्लोक के माध्यम से साधक देवी की दिव्य रूप का ध्यान करता है, जिससे उसे आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी यंत्र। भुवनेश्वरी की पूजा के लिए उनके विशेष यंत्र का वर्णन है, जो साधक को देवी के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक होता है। यंत्र में एक अष्टदल कमल होता है, जिसमें षटकोण की रचना की जाती है। इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर विशेष विधि से पूजा की जाती है। यह यंत्र साधक को मानसिक शुद्धि और देवी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। भुवनेश्वरी साधना एक गूढ़ और उच्चस्तरीय तांत्रिक साधना है, जिसमें 3 प्रमुख क्रियाओं मंत्र जप, होम और पुरस्चरण का पालन किया जाता है। ये साधनाएं साधक को आध्यात्मिक सिद्धि और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शित करती हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से साधक अपने भीतर भुवनेश्वरी की शक्ति को जागृत करता है और अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक ले जाता है। मंत्र जप की विधि। भुवनेश्वरी मंत्र का जप साधक को साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे विधिपूर्वक करने से साधक को मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मंत्र का चुनाव वह साधक भुवनेश्वरी के किसी भी प्रमुख मंत्र का चयन कर सकता है, जैसे ऐम ह्रीम ऐम या ह्रीम भुवनेश्वरी नमः। जप की संख्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए 22 लाख बार मंत्र का जप करना अनिवार्य माना जाता है। यह संख्या साधक की साधना की गहराई और उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। जप की विधि। साधक को जप के लिए सुबह या रात के समय को चुनना चाहिए, जब वातावरण शांत हो। इसे माला की सहायता से किया जा सकता है। माला को धागे से बना होना चाहिए और जप करते समय मन को एकाग्रचित्त रखकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अवधि। इस जप को नियमित रूप से करते हुए साधक को एक विशेष अवधि में मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यह साधक के विश्वास और समर्पण पर निर्भर करता है। होम विधि। जप के बाद साधक को होम करना अत्यंत आवश्यक होता है। होम एक अग्निकर्म है, जिसमें अग्नि देवता को आहुतियां दी जाती हैं। यह प्रक्रिया मंत्र सिद्धि की पुष्टि के लिए की जाती है और इसमें विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है। सामग्री। होम में तिल, पीपल, सफेद वस्त्र, तिल का तेल, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण उपयोग किया जाता है। आहुति देने की विधि। साधक मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रत्येक मंत्र के साथ अग्नि में आहुति देता है। यह आहुति समर्पण और देवी को प्रसन्न करने का प्रतीक है। संख्या। होम की संख्या मंत्र जप की कुल संख्या का 10% होती है। समय और स्थान। होम को खुली जगह या एक पवित्र स्थान पर किया जाना चाहिए, जहां कोई बाधा न हो। पुरस्चरण साधना का सबसे गहन और उन्नत स्तर है, जिसमें मंत्र जप और होम के साथ अन्य अनुष्ठानों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह साधक को मंत्र सिद्धि की अंतिम प्राप्ति की दिशा में ले जाता है और उसे अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। मंत्र जप की संख्या। पुरस्चरण के अंतर्गत साधक को 32 लाख बार मंत्र का जप करना आवश्यक होता है। यह संख्या साधना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। होम की संख्या। मंत्र जप के बाद साधक को 3,32,000 आहुतियां देनी चाहिए। यह साधक के साधना का परिपूर्ण परिणाम होता है और इसे विधिपूर्वक करना आवश्यक होता है। पुरस्चरण के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन, नियमित ध्यान, व्रत और यम नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। यह साधना साधक को दिव्यता के निकट लाती है और उसे विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वरी की साधना के माध्यम से साधक को अद्वितीय शक्ति, समृद्धि और आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है।
साधक के जीवन में सभी प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं और उसे शत्रुओं पर विजय, आर्थिक संपन्नता और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। यह साधना साधक के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और उसे परम सुख और शांति का अनुभव होता है। भुवनेश्वरी स्तुति के माध्यम से साधक देवी की महिमा का वर्णन करता है, जो कि संपूर्ण सृष्टि की जननी और पालन करता है। भुवनेश्वरी की स्तुति करने से साधक उनके अनंत रूप और शक्तियों का आह्वान करता है, जिससे वह देवी की कृपा प्राप्त कर सके। भुवनेश्वरी की महिमा देवी को संसार की माया और शक्ति के रूप में जाना जाता है। वे सृष्टि की समस्त क्रियाओं, उत्पत्ति, स्थिति और संहार का संचालन करती हैं। उनका स्तुति करने से साधक का मन और हृदय शुद्ध होता है और उसकी आत्मा देवी के प्रति समर्पित होती है। भुवनेश्वरी स्तव करने से साधक के जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। यह स्तुति साधक को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। साधक के भीतर श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि होती है, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। स्तुति का समय और विधि साधक सुबह या शाम के समय में भुवनेश्वरी स्तुति का पाठ कर सकता है। इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। स्तुति के समय साधक का मन पूरी तरह से देवी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। भुवनेश्वरी कवच साधक को देवी की शक्तियों से घिरा हुआ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे वह जीवन की विभिन्न आपदाओं और बाधाओं से सुरक्षित रहता है। यह कवच मंत्रों और श्लोकों का एक समूह है, जिसे पढ़ने से साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरे का निर्माण होता है। कवच का महत्व। भुवनेश्वरी कवच साधक को नकारात्मक शक्तियों, शत्रुओं और जीवन की अन्य चुनौतियों से बचाता है। इसे धारण करने से साधक हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों से सुरक्षित रहता है। साधक को नियमित रूप से भुवनेश्वरी कवच का पाठ करना चाहिए। यह कवच साधक के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनाता है, जिससे वह समस्त आपदाओं से सुरक्षित रहता है। कवच का पाठ विशेष रूप से संकट के समय किया जा सकता है, जब साधक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भुवनेश्वरी कवच साधक को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह साधक को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है और उसे आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। भुवनेश्वरी की साधना साधक को आत्मिक जागरण की ओर ले जाती है। साधक अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने लगता है और उसे जीवन के उच्चतर सत्य का बोध होता है। साधना से साधक के भीतर आध्यात्मिक शक्तियों का उदय होता है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती हैं। भुवनेश्वरी की साधना से साधक को मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। उसकी मनोवृत्तियों में स्थिरता आती है और वह जीवन की उलझनों और चुनौतियों से बिना विचलित हुए उनका सामना कर पाता है। देवी भुवनेश्वरी की कृपा से साधक को भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। उसका आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध होता है। साधना से साधक के सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में स्थायित्व आता है। देवी की कृपा से साधक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह साधना साधक को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है और उसे परमानंद की स्थिति में पहुंचा देती है। साधक की आत्मा को देवी के चरणों में स्थायी निवास मिलता है, जिससे उसे परम शांति प्राप्त होती है। इस साधना की विधियां कठिन और लंबी हैं, लेकिन यदि साधक सच्चे मन और समर्पण के साथ इसे करता है तो उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहूंगा कि आप इस साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, देवी की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल, सुखमय और शांतिपूर्ण बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।